प्रधानमंत्री जनधन योजना जनधन सर्च कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कैसे एनरोलमेंट, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना, 10,000 रुपया कैसे आएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। बेसिकली ये योजना क्या है, कैसे 10,000 मिलेगा, इस योजना में अपना अकाउंट कैसे खुलवाना है, उसके बाद इस योजना में क्या कैसे क्या करना होता है, इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी लेके आए हैं आपके लिए। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीटली लास्ट हम A to Z जितना भी जनधन योजना के बारे में है सब कुछ बताने वाले हैं विद द प्रूफ, कहीं भी अपने मन से नहीं, सारा वेबसाइट के प्रूफ से। और वेबसाइट भी कौन सा, प्रधानमंत्री जनधन योजना का ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से सब कुछ मेरा यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अदर और कहीं पर कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं प्रधानमंत्री नहीं है सब कुछ। इसके लिए सिंपली आपको किसी भी ब्राउजर में आ जाना है, अगर आपको ये वेरीफाई करना चाहते हो तो। और यहाँ पे आने के बाद सिंपली सर्च बार में सर्च करना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बहुत ही आसान। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले ही लिखा गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में 51.95 यानी कि 5% कम 52 करोड़ लोगों ने अब तक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इतना रुपया लिए। ठीक है, करोड़ों का भुगतान किया गया, लाभार्थी के खाते में शेष राशि 11.59 लाख बैंक मित्र देश में रहित बैंकिंग सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो ये 11.12 लाख का मतलब ये है कि 11.12 लाख पूरे भारत में ऐसे लोग हैं जो जनधन योजना में दूसरों को सेवाएं प्रदान करें, जो जनधन योजना में अकाउंट को दूसरों के लिए खोलना है। तो वो 11.59 लाख ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और कितना रुपया अभी तक जनधन योजना में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया उनको मिला है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने ये बता दिया। अब यहाँ पे ये योजना क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, ये मेन चीज बताने के लिए सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिला होगा योजना के बारे में। एंड इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिला होगा योजना का विवरण, पे क्लिक करेंगे। जैसे ही योजना के विवरण पे क्लिक करेंगे, ये कुछ इंग्लिश में है तो हम इनको हिंदी में कन्वर्ट कर चुके हैं। हम यहाँ पर देख सकते हो योजना का विवरण में बताया गया है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है, जो किफायती तरीके से बुनियादी बचत, ठीक है, और जमा खाता प्रोत्साहन, क्रेडिट, बीमा, पेंशन, वित्तीय सेवाएं तक पहुंचाना सुनिश्चित करता है। योजना के तहत बिना किसी अन्य खाते वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी बैंक खाते या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मित्र आउटलेट में एक बुनियादी बचत खाता खोला जाता है। अब खाता कहाँ खोला जाएगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी, ठीक है, बैंक खाते में जाके या फिर बैंक किसी भी बैंक मित्र के पास जाके, जैसे कि जो भी बैंक होता है, ग्राहक सेवा होता है, वहां पे जाके आप अपना प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट ओपन करवाते हैं। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कौन सी लाभ आपको दिए जाएंगे, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत लाभ, एक बुनियादी बचत खोलना, एक बुनियादी बचत खाता बैंक वाले व्यक्ति के लिए खोला जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में कोई न्यूनतम राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं, यानी कि यह खाता खुलवाने के बाद बहुत सारे खाते जैसे कि ब्रांच में आप ओपन करवाएंगे तो वहां पे आपको 500 रुपया, 1000 रुपया मिनिमम रखने का जरूरत होता है। अगर नहीं रखते हैं तो आपका पैसा काटा जाता है, ठीक है, माइनस कर दिया जाता है, जो कि मेरा भी बहुत सारा होता है। अगर आप कई बड़े ब्रांच में जाके खुलवाते हैं तो वहां पे आपको 10,000, 20,000, जैसे कि एक्सिस बैंक, ICICI बैंक में 10 से 20,000 रुपए रखना होता है, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट में से माइनस करते जाएगा, वो पैसा काटा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो बताया गया कि अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अपना खाता खुलवा लेंगे तो फिर आपको जो है तो कोई भी रुपया यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके खाते में एक भी रुपया नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपका पैसा नहीं काटेगा और आपका खाता भी बंद नहीं किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया पैसा नहीं रखने की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप नहीं भी रखें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बताया गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में राशि पर ब्याज मिलता है। मतलब मान लीजिए कि मैंने ब्रांच वाले खाते में 10,000 रखा तो मुझे कोई भी पैसा एक्स्ट्रा वहाँ पे नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले खाते में 10,000 रुपए रखा तो मेरा पैसा बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे ब्याज मिल रहा है, सरकार के द्वारा एक ब्याज वहाँ पे मुझे दे दिया जाएगा। यहाँ पे सब बताया गया सी कॉलम में, प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले खाते में जमा करने पे आपको कमीशन यानी कि आपको जो है तो ब्याज मिलता रहेगा। जब तक आप जमा करते रहेंगे, जब तक अपने खाते में अपने जमा करके छोड़ दिया है तब तक आपको ब्याज मिलता रहेगा, चाहे आप निकासी करिए जो करिए। तो मान लीजिए 10,000 रखा तो 10,000 पे जितना दिन रखा उसका ब्याज मुझे मिल जाएगा। ठीक है, और 10,000 को मैंने निकाल लिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तब तक मतलब एक समय सीमा होता है ब्याज देने का, तो उस समय सीमा तक मेरा पैसा है उसमें तो ठीक है। उसके बाद अगर पैसा निकाल लिया तो फिर भी मेरे खाते में इंटरेस्ट जो है जितना मेरा बना है, जितना दिन रखा है वो आएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जितना भी रुपए रखेंगे, लाख 2 लाख जो भी रखेंगे, तो यहाँ पे आपका जो है तो ब्याज मिलेगा। वही ब्रांच वाले खाते में आपको कोई भी ब्याज
यानी कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद डी कॉलम में बताया गया प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। और सबसे अच्छा ये चीज है कि आपको जो है तो रुपए डेबिट कार्ड दिया जाएगा, यानी कि आप कहीं से भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। आपको हैंड टू हैंड, हाथों हाथ आपको एक एटीएम कार्ड भी दिया जाएगा जिसे कहेंगे रुपए डेबिट कार्ड, जहाँ पे आप किसी भी एटीएम में जाके अपना जो भी पैसा है उसको निकाल सकते हो। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाता धारकों को जारी किए गए रुपए कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। मान लीजिए किसी भी प्रकार का आपके साथ दुर्घटना बीमा होता है तो उस एटीएम कार्ड में 1 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस यानी कि दुर्घटना बीमा रहेगा, जो कि 28/18 के बाद खाता खोले गए नए पीएमजेवाई के खाते के लिए 2 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है। मतलब यहाँ पर 28/8/2018 के बाद जिन लोगों ने खाता खोला है उसके लिए 2 लाख तक बढ़ाया गया, यानी कि रुपए कार्ड यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के एटीएम कार्ड पे आपको 2 लाख रुपए तक का जो है तो आपको इंश्योरेंस करके दिया जाएगा दुर्घटना बीमा वाला। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया कि ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रुपए तक की यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। रुपए की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा पात्र खाता धारकों को 10,000 रुपया उपलब्ध है, यानी कि यही वो पैसा है जिसके बारे में बहुत लाभ मचाया जा रहा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि रुपए तक की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा पात्र खाता धारकों को 10,000 रुपया उपलब्ध है, यानी कि जो लोग प्रधानमंत्री जन धन योजना में अपना खाता खुलवाएंगे उनको ओवरड्राफ्ट के रूप में 10,000 रुपये दे दिया जाएगा, जो कि 10,000 रुपये वो कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद जाके वो दोबारा जमा कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी में लोन की तरह होता है, तो इमरजेंसी में आप अपना ओवरड्राफ्ट को यूज़ कर लो। उसके बाद जैसे ही आपका इमरजेंसी खत्म हो जाए, आपका जैसे पैसा आपके पास आ जाए तो आप जाके 10,000 रुपये में जो भी आपने यूज़ किया 10,000 रुपये यूज़ किया 10,000 रुपये को दोबारा जाके जमा कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता प्रत्येक लाभार्थी के डेबिट प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेशन एजेंसीज बैंक मुद्रा योजना के पात्र हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खुलाने से प्रधानमंत्री बीमा ज्योति, जीवन ज्योति, अटल पेंशन, इस तरीके से बहुत सारे इंश्योरेंस आपको करके दिए जाएंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको बहुत सारे प्रधानमंत्री योजना में लाभ मिलने वाले हैं। एक बार अगर आप चाहे तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको एक एटीएम कार्ड दिया जाएगा, उसके बाद आप जो भी उसमें पैसा रखेंगे तो उस पर एक निर्धारित जो है एक जितना ब्याज होता है वो ब्याज आपको दिया जाएगा। 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक आपको एटीएम कार्ड पे जो तो इंश्योरेंस करके दिया जाएगा दुर्घटना बीमा वाला। उसके बाद 10,000 रुपए का आपको ओवरड्राफ्ट दिया जाएगा जो कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो है तो जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना, ये सब आपके खाते में करके दिए जाएंगे। आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इस खाते को खुलाने से आपको बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कितना ज़्यादा फायदा है इस खाते को खुलाने से। हम फिर के बारे में क्लिक करके इसमें यहाँ पे पीएमजेडवाई यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना पे क्लिक करते हैं। अब वीडियो को पॉज करिए और हिंदी में जो भी दिया है उसको पढ़ लेंगे तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्या फायदे हैं, क्यों खाता खुलाया जा रहा है, वो सब आपको पता लग गया। लेकिन अगर आप फिर भी और अधिक जानना चाहते हैं इस पे पॉज करिए वीडियो को और इसको पूरा पढ़ लीजिए। इसमें क्या क्या बताया गया है सब कुछ आप यहाँ पे आप लोग जान सकते हैं। उसके बाद योजना के बारे में क्लिक करके कौन कौन है क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें और कुछ नंबर, संपर्क नंबर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में हमें खाता कैसे खुलवाना है और कहाँ खुलवाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मदद बताइए हमें किस तरीके से अकाउंट ओपन करवाना प्रधानमंत्री जन धन योजना में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता नहीं खोला जाता। जो लोग बताते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का खोला जाता है, इस तरीके से कोई भी खाता नहीं खोला जाता। हाँ, बड़ौदा में आपका अपॉइंटमेंट बुक कर दिया जाएगा लेकिन खोला नहीं जाएगा। और बड़ौदा का तो अभी एपीएस से निकासी भी बंद है तो थोड़ा टफ रहेगा बड़ौदा का खाता खुलवाना प्रधानमंत्री जन धन योजना में। तो यहाँ पे जो है तो आप लोग अदर बैंक का यहाँ पे ट्राई कर सकते हो जो आपके नजदीक में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि ये खाता खोले कहाँ पे जाएंगे। तो ये जो खाता है ये जो अकाउंट है आपका, तो बैंक ब्रांच का एक छोटा सा बैंक बीसी होता है, बिजनेस कॉरस्पोंडेंट, यानी कि बैंक का ब्रांच होता है जो छोटा बैंक होता है, बगल में होता है बैंक बीसी जिसे कहा जाता है। वहाँ पे जाके अपना प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट खाता खुलवा सकें, जो कि हर गांव में मिल जाएगा। और जहाँ पे ब्रांच है वहाँ पे तो जरूरी ही मिल जाएगा, लेकिन काफी सारे ब्रांच के पास नहीं होता है, मतलब काफी सारे ब्रांच के अगल बगल में नहीं होता, दूर में होता है। तो उसे जाके पूछ सकते हैं भैया आपका ब्रांच का बिजनेस कॉरस्पोंडेंट यानी कि बीसी कहाँ पर काम करता है। तो वहाँ पे आप जाके अपना प्रधानमंत्री जन धन योजना में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता तो खुलवा लेंगे, लेकिन कैसे, कौन सा फॉर्म देना होगा। तो यहाँ पे वेबसाइट को होम पेज पाएंगे एंड नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो
यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिला हो, खाता खोलने का फॉर्म, हिंदी और अंग्रेजी। खाता खोलने का जो फॉर्म है वो हिंदी में डाउनलोड कर लीजिए या अंग्रेजी में डाउनलोड कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जिसमें अच्छा लगे। तो मैं हिंदी पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे हिंदी वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका सामने एक पीडीएफ आएगा जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में अपना खाता खोला जा सकता है। यहाँ पे आपका एक फोटो यहाँ से आप प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद इस फॉर्म को भरेंगे। कैसे भरेंगे, यहाँ पे दिनांक देंगे, फिर आप शाखा का नाम देंगे, गाँव शहर का नाम देंगे, ब्लॉक का नाम देंगे, जिला का, राज्य का, एंड कोड नंबर। इस तरीके से बहुत ही आसान ये फॉर्म है। इस फॉर्म को भर के, इस फॉर्म को भरना काफ़ी ज़्यादा इजी एंड सिंपल है। तो इस फॉर्म को भर लीजिए एंड भरने के बाद BC यानी कि जो ब्रांच का ग्राहक सेवा होता है वहाँ पे जाके इस फॉर्म को जाके जमा कर दीजिए और आपका अकाउंट बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। अब डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड चाहिए बस। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।